हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह के बारे में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं इससे रिलेटेड, जो कि मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो हमने आपके सामने दिया था, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। तो आज आपके सामने क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन से पहले ये 2-3 लाइन हैं जो रह गई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो गाइस चलिएगा, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर लीजिए, और गाइस पेन कॉपी हाथ में ले लो, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, कोई जीके या जीएस नहीं देख रहे हो। आजकल तो जीके जीएस में भी आपके सामने किताब को आजकल पेन कॉपी रखने पड़ते हैं, तो ये तो मैथमेटिक्स है भाई। चलिएगा, स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स होगी, मतलब एक वर्ग मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? कंडीशन है आपके सामने, ये दे रखी है। मतलब मैं आपसे कहूँ कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे वेट, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बोल रहा हूँ ए इक्वल टू बोल रहा हूँ इस तरीके से 1 2, और बोल देता हूँ 2 एंड 1। ये क्या है? तो देखो भाई, ये दे रखा ए, क्या दे रखा है? ए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। ये दे रखा है ए, अब आप इसका ट्रांसफर्स लेते हैं, ले लीजिए भाई। तो ट्रांसफर्स लिया तो क्या निकल के आएगा? ट्रांसफर्स में क्या होता था? ट्रांसपोज में क्या हो रहा था? ट्रांसपोज में हो रहा था, जो रो होती है वो कॉलम हो जाते हैं, कॉलम होते हैं वो रो बन जाती हैं। तो देखो भाई, ये 1 2, तो 1 2, इसका करेंगे तो ये 2 एंड 1, तो ये 2 पर ये 1। अब देख सकते हैं इन दोनों में कोई अंतर है क्या? जब इन दोनों में कोई अंतर नहीं तो क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज एक इक्वल है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सममित मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित किसे बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया आपके? कि मतलब इस तरीके से हम इसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज की वैल्यू भी वही रहे जो हमारे पास मैट्रिक्स की दे रखी थी, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला देखिए, अगला बोल रहा है एक वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित होगी। कब होगी? जब उसका ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या आनी चाहिए? माइनस का ए निकल के आ रहा हो। ट्रांसपोज करने पे क्या निकल के आ रहा हो? माइनस का ए निकल के आ रहा हो। क्वेश्चन बताएंगे आपके सामने इसे। चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है ए व बी समान क्रम की मैट्रिक्स हैं। कहना क्या चाह रहा है? ए और बी समान क्रम की, मतलब अगर पहली वाली एन क्रॉस एन की है तो दूसरी वाली भी किसकी है? एन क्रॉस एन की है, क्योंकि उसने बोला समान क्रम की। अगर ये 3x3 की है तो दूसरी वाली भी क्या है? 3x3 की है। सिंपल, ठीक है। तो समान क्रम के व्युत्क्रम मैट्रिक्स हैं। तो व्युत्क्रम मैट्रिक्स क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे ए कोई क्या है? व्युत्क्रम मैट्रिक्स है। इसे कब बोलेंगे व्युत्क्रम मैट्रिक्स? इसका अगर मोड लेते हैं क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आए, मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? इसे व्युत्क्रम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उसने बोला है जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दो व्युत्क्रम मैट्रिक्स का, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा? व्युत्क्रमीय आएगा, मतलब व्युत्क्रम ही आएगा। क्लियर? ठीक है। तो क्या होगा? देखो, अगर इसका मोड लेते हैं, सॉरी इसका हम इन्वर्स ले रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई का, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिया, ऐसे लिख दिया जाता है ऊपर, ये लाइन लिखी होती है यहाँ तक, और आपसे बोल देता है कि निम्न में से कौन सा करेक्ट है। ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन देखो, एक तो ये दे रखा है, एक तो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें। दूसरा दे दिया ए इंटू बी इक्वल टू बी। तीसरा दे दिया ए इंटू बी इक्वल टू ए। और चौथा दे दिया आपके सामने कि ए और बी का इन्वर्स इक्वल है किसके? यहाँ बोल देता है आपके सामने, सॉरी इन्वर्स किसके इक्वल है? ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स के। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो आप क्या बोलेंगे? ये करेक्ट होगा भाई, ये, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो, ये क्या दे रखा है? सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ गए होंगे इस बात को। चलिए, इसे कर देता हूँ इरेज। लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। ये क्या है आपके सामने? यहाँ लिखा हुआ ए बी का होल इन्वर्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा हूँ यदि ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, मतलब मैं का मतलब मैट्रिक्स बात कर रहा हूँ गाइस। ए क्या है? एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो अगर इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा। मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ ए क्या है? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और व्युत्क्रमणीय कंडीशन क्या दिखाती है? कि मोड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है भाई, ये दिखा रही है। अब इसने बोला व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो इसका आपने देखो, अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी क्या आएगा? व्युत्क्रमणीय आएगा। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो क्या आएगा? वो भी व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमण मैट्रिक्स का मतलब सिंपली बात ये है कि इसे बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर आप लेते हैं ट्रांसपोज तो वो भी नॉन सिंगुलर ही आएगा। सिंपल बात ये है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कंडीशन को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है यदि ए एक व्युत्क्रमणीय है, मतलब ये बोल रहा है यदि ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मॉड लेते हैं एडजेसेंट का, तो ये इसके इक्वल होता है। याद रखिएगा, कंडीशन डायरेक्टली पूछी जाती है गाइस, इसमें कोई बेवकूफ़ की तरह ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पे जो कंडीशन है कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, और डायरेक्टली कंडीशन पूछ ली जाती है तो ऑप्शन आपके सामने ये रख दिया, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पता होना चाहिए ना। तो सेकंड लास्ट दे रखा है, सॉरी लास्ट दे रखा है, यदि ए क्या है, एक वही नॉन सिंगुलर वर्ग मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इस तरीके से हो सकता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए गाइस लेट्स प्ले। तो चलिए गाइस सिंपल क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ ए इक्वल टू दे रखा है आपके सामने 1 2 3 एंड 4। आपसे बोल रहा हूँ बी एक और दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, ये दे रखा है 2 3 5 एंड 6। आपसे बोल दिया जाए इसका एडिशन निकालो, इनको दोनों को सम करो। इन दोनों का सम आराम से निकाल सकते हो। सम कैसे होता है गाइस, देखिएगा 1 3 2 4, ये ए हो गया प्लस बी की वैल्यू रखो। तो गाइस इसे कैसे करते हैं, इसे करते हैं जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। तो क्या आएगा 3 2 + 3 5 3 + 6 9 और 4 + 5 9। तो ये क्या होगा इसका सम, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। अब बात कर लेता हूँ, यही में आपके सामने पूछ लिया जाए कि इसका सब्ट्रैक्शन बताओ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालो। तो चलिए भाई सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। या हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अब इनका एडिशन समझ गए। जो एलिमेंट है जिस स्थान पर है उसी के साथ में ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 में आप 3 को जोड़ रहे हो, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है गाइज, यहाँ पर एडिशन सिंपल होता है। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो माइनस निकाल रहा हूँ, इनका सब्ट्रैक्शन निकाल रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, तो देखो 1 - 2 2 - 3 3 - 6 4 - 5। कर लो भाई सॉल्व इन्हें, क्या निकल के आएगा, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 1, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 3, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस का 1। अब बताइए, आराम से कर सकते हैं। वहाँ पर जब जोड़ रहा था तो क्या कर रहा था, ये काम तो कर रहा था। जब मैं इनको दोनों को जोड़ रहा था तब भी तो मैं यही काम कर रहा था। कैसे, 1 के साथ में 2 को जोड़ रहा था तभी तो 3 आ रहा था, और 2 के साथ में 3, और 3 के साथ में 6 को, और 4 के साथ में 5 को। तो 4 + 5, तो देखो क्या निकल के आ रहा था, ये तो निकल के आ रहा था a + b = क्या निकल के आ रहा था, दोनों का एडिशन 3 था 5 था 9 था या 9 था। तो एडिशन तो ऐसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन ऐसे निकालते हैं भाई। जो माइनस क्या हो रहा है इसमें, a में से माइनस b हो रहा है ना, तो a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट को माइनस करेंगे ना। सिंपल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखो कैसे, अगर आपके सामने दे दिया जाए, कैसे एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे x 2 4 एंड 5, ठीक है, और बोल रखा है उसने a इक्वल टू ये है एंड b इक्वल टू दे रखा है उसने 3 2 5 4। अब बोल देता है, बोला इफ़ a इक्वल टू b इक्वल टू दोनों समान हैं, समान है मतलब दोनों बराबर हैं। तो बराबर की कंडीशन क्या होती है, दोनों इक्वल, बोलते हैं ना, दोनों इक्वलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो मतलब a इक्वल टू b होना चाहिए। तो भाई चलिए, a का मैट्रिक्स क्या है, इस तरीके से, और b का मैट्रिक्स क्या है, इस तरीके से 3 4 2 5। तो भाई कर लो कंपेरिजन, भाई 5 5 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो 4 4 के इक्वल है। तो सिंपल सी x किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, x = 3। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बता सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा और टफ बनाते हैं इसे। जैसे मैं आपके सामने बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन दे रखा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपसे बोल देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल दूँ, ये दे रखा है x + y, और यहाँ दे देता हूँ, ये तो हो गया x + y, और यहाँ दे देता हूँ मैं आपके सामने कि 2x - y। ये दे दिया कंडीशन, कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा क्या मान निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं आपसे बोला दोनों समान हैं, तो हम क्या लेंगे, फिर भी वही कंडीशन लेंगे। दोनों समान है तो मतलब ये x + y 2 4 2x y इक्वल टू किसके बता रहा है, वो इसके इक्वल बता रहा है। देखो गाइज, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना बता दूँ कि आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। कैसे, अब देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 2 ये 2,
सिंपल। अब जो इस स्थान पर है उसके साथ में कंपेरिजन, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ रहा 3। अब यहाँ देखो, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं 2x प्लस, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमें तो सॉल्व करके बताने से मतलब है कि कैसे करना है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख रखा है ऐसे ही, ठीक है। ये आ रखा है 5 के इक्वल, क्लियर। अब ये दो इक्वेशन बन जाती हैं गाइज आपके सामने, क्या बन जाती है, दो इक्वेशन बन जाती हैं ये। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे आसानी हो, जैसे 4 ले लेता हूँ, हाँ 4 ले लेता हूँ, ठीक है 4 ले लेता हूँ, जिससे कट जाएगा आराम से, ठीक है। यहाँ भी मैं क्या बोलता हूँ 4 ले लेता हूँ 4। तो देखो आराम से इन दोनों कंपेरिजन करके निकाल सकते हो, दो इक्वेशन बनेंगी। तो आप देखो ये स्टेप मैंने आपके सामने लिखा भाई, ये आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है, तो आप सीधा ये निकाल सकते हो ना सीधा इन दोनों को, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बस डायरेक्टली ये इस पे पहुंचेंगे आप। जब डायरेक्टली इस पे पहुंचेंगे तो आराम से जोड़ सकते हो, इन दोनों को जोड़ने पर तो 3x, ये कट जाएगा आपस में, यहाँ निकलेगा 9, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से क्या निकलेगी 3, क्लियर। आराम से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 3 निकल जाती है। और जब x की वैल्यू 3 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें किसी में एक में कर दो, तो हमारे पास पता है हमें x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 4 था ना। देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 4, x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 4, तो 4 में मैं x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 3, तो 3 y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू निकालेंगे 1। तो ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इनको आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है x और y की वैल्यू फाइंड करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे गाइस, वही कंडीशन आप देख सकते हैं ये सेम है, कोई नहीं भाई। अब इसके कंपेरिजन इसके कर देंगे, सीधा निकालो इक्वेशन सीधी 8, इसका इसके साथ में करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 5। तो देखो फर्स्ट वाले से निकालेंगे तो x निकालेंगे, तो 1 को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है 1, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 8 माइनस 1 तो इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 आ गया, कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दे रखा है y, तो y एंड 5 और 2 को मैं इधर लेके जाऊँगा, ये प्लस का है यहाँ पे, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या निकलेगा 3। कर सकते हैं आराम से, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं गाइस। अब आता है गुणा की बात, कुछ मल्टीप्लाई के बारे में बात करते हैं, कैसे देखिएगा। सबसे ज़रूरी बात सुनिए, पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स, ए एक ये बोल देता हूँ n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स है, क्लियर। यदि ए बी और बी ए बराबर हैं, इक्वल है मतलब बराबर हैं, तो बी का क्रम क्या होगा। उसने कहा है कि ए का उसने क्रम दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स है, यदि a और b मतलब a इंटू बी और b इंटू ए दोनों इक्वल हैं, तो आप बताइए b का क्रम क्या होगा। तो आप तो पता है, मुझे पता है, कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे होंगे भाई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ फ्रेंड्स तो ये बोल रहे होंगे भाई कितना ईजी है, भाई जो ईजी है वो थोड़ा ईजी भी समझाना होता है। अब आ गए ना थोड़ा लेवल का क्वेश्चन, आइए बताइए जिनको पता है क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ए बी इक्वल टू बोल रहा है बी ए। अब बताइए ये इक्वल कब हो सकती हैं, क्वेश्चन है मेरा, ये इक्वल कब आ सकते हैं। सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, इनका आपका क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन समझो। जैसे यहाँ दे रखा है 2 क्रॉस 3 और यहाँ दे दिया है 2 क्रॉस 3, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। बोलेंगे कैसे, मान लो ये ए है, मान लेते हैं ये ए है पूरा, ये क्या बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। आप ये मत सोचिए बीच में ए ही लिखा हुआ केवल, ए मैट्रिक्स मतलब ये पूरी, ये क्या एक इक्वल है, मतलब ए मैट्रिक्स है कोई, सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है। ए ये है, बी ये है, इनका मल्टीप्लाई ए इंटू बी करता हूँ, तो इनका पॉसिबल है क्या, इनका क्या पॉसिबल है, नहीं है भाई, क्योंकि मैं कर रहा हूँ एक ए इंटू बी, मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइस आपको पता होना चाहिए इसके जो कॉलम होते हैं, इसके रो मतलब जो आगे रखा है उसके कॉलम और जो पीछे है उसके रो, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव है, नहीं तो नहीं होगा भाई। तो देखो इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ
यहाँ लिखा हुआ है 3 इंटू 2। अब पॉसिबल है कि नहीं भाई? अब पॉसिबल है भाई। इसके देखो मैंने क्या बोला, आर सी याद रखो, पहले क्या होता है रो, दूसरे क्या है कॉलम। तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो के इक्वल होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई संभव है भाई। अब कर लो मल्टीप्लाई, आराम से हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी किस क्रम, मतलब जो मैट्रिक्स निकलेगी उसका क्रम क्या होगा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई करने का जो मैट्रिक्स निकलेगी ना, उसका जो क्रम होगा, मतलब उसकी जो कोटि होगी क्या होगी। अब देखो इसकी और ये दोनों बराबर हैं, तो भाई जो बचे हुए रह जाते हैं जैसे 3 और यहाँ का लास्ट वाला ये ऐसे होगा इक्वल। समझ पा रहे हैं ये क्या होगा, इस क्रॉस में आ जाएगा, मतलब 3 क्रॉस 3 की कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आ गया। अब बताइए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बी क्रॉस ए बी निकालो। चलो भाई बी क्रॉस ए करके देखते हैं। चलो भाई करते हैं। बी की कंडीशन क्या है, ये बी है, बी का क्या है 2 क्रॉस 3, ए का क्या है, ए का है 3 क्रॉस 2। इनका मल्टीप्लाई संभव है क्या? सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि इसके देखो कॉलम इसके देखो रो बराबर हैं, तो इसकी जो मैट्रिक्स निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी आपकी 2 क्रॉस 2 की। क्या निकलेगी वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकलेगी। समझ पा रहे इस बात को? तो दूसरी मैट्रिक्स जो निकल जाएगी 2 क्रॉस 2 की निकल जाएगी। क्लियर भाई, इसका भी संभव है, इसका भी संभव है। तो मतलब ये आप समझ पा रहे हैं कि ये जब देखो उसने यही तो कहा था अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बराबर कब हो सकते हैं, उसने कहा ये बराबर कब हो सकते हैं। तो इस बात से आप समझ गए होंगे गाइस कि आपसे क्वेश्चन क्या किया था। क्वेश्चन उसने कहा था कि ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है। ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो मल्टीप्लाई कब संभव हो सकता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या लिखा हुआ है एन क्रॉस एम है, तो जाहिर सी बात है भाई इससे समझ गए होंगे आगे वाला तो एम होना चाहिए। मतलब जितनी इसमें क्या है रो कॉलम है उतने इसमें रो होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर कंडीशन के लिए, मतलब इनकी मल्टीप्लाई होने के लिए और बराबर भी हो जाएं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे देख पा रहे हैं तो दूसरी क्या होगी, यहाँ एन होनी चाहिए इस तरीके से, तभी संभव है, नहीं तो नहीं होगा। मतलब मल्टीप्लाई तो देखो यहाँ पे अगर आप रख देते पी तो भी हो जाएगा, इनका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी का तो हो जाएगा, लेकिन बी और ए का पॉसिबल नहीं है। फिर बी और ए का पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ एम, यहाँ कौन सा है पी है, यहाँ पे कौन सा एम है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा भाई, ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, आप चाहते हैं ए क्रॉस बी भी निकल जाए और बी क्रॉस ए भी फाइंड हो जाए, तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका जो रो है इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए और इसके जो रो थी ये इसके कॉलम के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप इन्हें पलटेंगे तो चेंज करके देख लो, इंटरचेंज करो, इन्हें पलटते हैं, निकालता हूँ तो क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम इंटू एन, इसका क्या आ जाएगा एन इंटू एम। तो देखो भाई पॉसिबल है नहीं, मैंने क्या बोला था ये पॉसिबल है, तो क्या निकलेगी यहाँ से निकलेगी एम क्रॉस एम की निकलेगी, और यहाँ मल्टीप्लाई करता तो क्या निकलता है, ये ए और बी का मल्टीप्लाई करता तो ये निकल के आता एन क्रॉस एन की। समझ पा रहे हैं ना, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होना कब संभव है, ये मैंने बताया कि दोनों का मल्टीप्लाई होना संभव कब है। सिंपल समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके सामने। देखिए जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये दे रखा है आपके सामने 2 क्रॉस, मतलब देखो ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 3, ठीक है। अगली कोई मैट्रिक्स दे रखी है एक और, मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों का, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये दूसरी है मैट्रिक्स, इसमें दे रखा है 3 क्रॉस 1, और एक और दे रखी है, ये दे रखी है आपके सामने सी मैट्रिक्स, तो ये दे रखी है आपके सामने 1 क्रॉस 4, और डी मैट्रिक्स दे रखी है, ये दे रखी है आपके सामने इस तरीके से। तो भाई आपसे बोल रहा है इन तीनों का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, जैसे ए बी सी और डी, ए बी सी डी, मतलब मैं निकाल रहा हूँ तीनों का गुणा कर रहा हूँ तीनों का। तो बताइए जो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स फाइंड होगी ना, मतलब जो ए बी सी डी की कंबाइंड मैट्रिक्स फाइंड होगी उसका क्रम क्या होगा। तो भाई आप क्या करें, आपका मल्टीप्लाई करने मत लग जाना कि मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, जो ये मैट्रिक्स देके सबका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बाद में जो निकलेगी ना तब बताएंगे क्या निकलेगा। भाई नहीं जाना उस चीज़ पे हमें, यही तो उलझ जाएगा आपको। यहाँ एक मैट्रिक्स दे देगा, दूसरी मैट्रिक्स दे देगा, तीसरी मैट्रिक्स दे देगा और चौथी मैट्रिक्स दे देगा, 4 मैट्रिक्स दे देगा, आपसे करेगा कि इसका क्रम बताइए। तो भाई आप करने लग जाओगे मल्टीप्लाई और आपका टाइम वेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है भाई मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से क्या निकलेगी
ये देखो यहाँ दे रखा 2, तो ठीक है आगे तो 2 आना है भाई, जो यहाँ दे रखा है ये 2 आना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखो 2 तो आना ही है, क्योंकि ये इसकी वजह से हट जाएगा और ये इसकी वजह से हट जाएगा और ये इसकी वजह से हट जाएगा, तो लास्ट में क्या बच रहा है केवल, तो क्या निकलेगी वो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स निकलेगी। जो निकलेगी उसमें क्या होगा, उसमें आपका 2 तो होंगी रो और 1 होगा कॉलम, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे कंडीशन को। क्लियर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये है, तो बताइए a b की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, आपको फाइंड करना है इनका दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए अभी तक हमने आपके सामने कंडीशन बताई थी कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहले ये देखो ये क्या है, ये कैसी है, ये आपके सामने दे रखा है RC, मैंने आपको बोला इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, इसमें क्या है 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, क्या समझ गए कि इसका मल्टीप्लाई संभव है या नहीं, यहीं से समझ जाएंगे। पहले ये देखो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। हाँ भाई पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है भाई, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग 3 है, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हैं इसकी जो मैट्रिक्स निकलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर निकलेगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला जब मल्टीप्लाई होता है तो भाई ये तो हट जाते हैं, तो जो बचेगा ना यहाँ से 2 बचेगा, ये यहाँ से 2 बचा, तो 2 क्रॉस 2 की आएगी आने वाली मैट्रिक्स जो निकलेगी इसका मल्टीप्लाई के बाद में। देखो मैं निकालता हूँ एक, बी निकालता हूँ, तो चलो करते हैं भाई ए, अब बी की वैल्यू, बी क्या दे रखा है, सॉरी प्लस का 1 है, माइनस का 2 माइनस 3, ये दे रखा माइनस का 2 3 एंड 1। करो भाई मल्टीप्लाई। तो करते हैं भाई, मैं आपको क्या बोलूँगा यहाँ पे, समझने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो आप सिंपली लिख सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा ये रो का पहले करेंगे हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो करो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 क्रॉस 1 हो गया, प्लस 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 0 गुणा माइनस का 2 के साथ में कर दिया, प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में करेंगे तो 2 इंटू माइनस का 3। किसकी समझ में नहीं आया हो यहाँ तक आराम से, चलो नहीं समझ आए तो अगली वाला स्टेप देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से 2 क्रॉस माइनस 3 है, ठीक है। अब इससे हो गया मल्टीप्लाई, अब मैं कह रहा हूँ उससे साथ करो, अब मैं फिर करूँगा इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ में करो। अब दोबारा पहले तो किया हमने इसके साथ में, अब दोबारा कर रहा हूँ मैं इसके साथ में, करिए 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 1 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में तो 1 क्रॉस माइनस 2, 0 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में तो प्लस 0 क्रॉस 3, प्लस अब मैं कहूँगा इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ में तो 2 क्रॉस 1। क्लियर। तो ये 2 क्रॉस 2 की निकल के आएगी। तो नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आती है सेकंड वाली रो की। इस रो का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में करेंगे। अब करो भाई 0 का 1 के साथ में प्लस अब इस 1 का इस माइनस 2 के साथ में तो 1 क्रॉस माइनस 2, अब मैं इस 2 का इस 3 के साथ में तो करिए भाई प्लस 2 क्रॉस माइनस 3। अब फिर दोबारा से इसी रो का इस कॉलम के साथ में करो भाई 0 का इसके साथ में तो 0 गुणा माइनस 2 प्लस इस 1 का अब इस 3 के साथ में करो भाई 1 इंटू 3 प्लस अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ में तो 2 क्रॉस 1। ये निकल के आया अभी तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, वही आंसर हो जाएगा। देखो करते हैं भाई करते हैं। 1 का गुणा 1 से 1, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 क्रॉस, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, ये माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस का 6 आएगा, यहाँ से 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6, ठीक है। इसकी जगह तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करता हूँ 0 माइनस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 निकलेगा, ठीक है। अब करता हूँ इसका मल्टीप्लाई तो ये निकलेगा माइनस का 2 और यहाँ से 0 इसका मल्टीप्लाई प्लस का 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3, 0 को रखना बेकार है, प्लस 3 रखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो देखो कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ ले घटा लेते हैं। तो देखो प्लस का 1 माइनस का 6 तो क्या बचेगा माइनस का 5, यहाँ देखो माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2 माइनस का 6 तो क्या आएगा माइनस का 8, यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, एक माइनस का है, यहाँ देखो ये क्या आएगा 5। तो आपका आंसर निकला। देखो मैंने आपसे कहा था ना 2 क्रॉस 2 का, तो आपको इतना मतलब मल्टीप्लाई ना करके अब आपसे क्रम पूछे तो आप सीधा निकाल सकते हैं। तो देखो इसका जो मल्टीप्लाई निकलेगा इस तरीके से निकलेगा। प्रैक्टिस करिएगा गाइस तभी समझ पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई आपसे नहीं होगा।
तो चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें आपसे बोल रहा है ए इक्वल टू ये दे रखा है, बी इक्वल टू ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसका फाइंड करना है आपको ए क्रॉस बी। तो भाई सबसे पहले ये देखिए ए क्रॉस बी होना संभव है या नहीं, यहाँ देखते हैं। चलिए भाई पहले ये देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होना संभव है या नहीं। तो मैंने क्या बोला था आपको, आर सी, आर का मतलब रो कितनी है इसमें 3, कॉलम कितने 2। यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 की है, तो बताइए मल्टीप्लाई संभव है या नहीं। आप आंख बंद करके बता सकते हैं संभव है भाई, क्यों, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो निकलेगी जो मैट्रिक्स क्या निकलेगी, यहाँ से 3 बचा हुआ है और यहाँ से 2 बचा हुआ है, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकलेगी। क्रम बता दिया आपने बगैर सॉल्व किए, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, तो वही काम जो अभी कर रहे थे आपके सामने, 2 -3 4 5 और इधर रखा है 1 और इधर रखा -2, क्लियर। दूसरा जो दे रखा है वो लिखते हैं -1 4 0 3, क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए चलते हैं आगे। अब क्या करना है, अब बात आती है हमारे पास यहाँ पे। देखो मैंने आपको क्या बोला था, इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे पहले, करो भाई। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में -1 के साथ में करेंगे, तो 2 क्रॉस -1। अब -3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 ही आना है। -3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता 0 ही आना, इसलिए मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर दोबारा से इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में, इस कॉलम के साथ में करेंगे। चलो भाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 4 से, 2 × 4। अब -3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो प्लस माइनस का 3 × 3, देख सकते हैं, सिंपल। अब बात करेंगे सेकंड रो के बारे में, सेकंड रो के बारे में। अभी तक हमने बात की फर्स्ट रो की, अब सेकंड रो। 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में, तो 4 × -1, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, मत करो भाई, चलो लिख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, जिससे आपको याद रहे, +5 × 0, तो यहाँ भी लिख ही देते हैं। यहाँ क्या था, -3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ था, -3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में था, तो भाई ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आएगा नहीं इसमें, तो कोई नहीं, लिखते नहीं है, ठीक है, हो गया। अब बात करूँगा इसी रो का मल्टीप्लाई अब इस कॉलम के साथ भी तो करना है दोबारा से, क्योंकि अभी तक हमने किससे किया, फर्स्ट वाले कॉलम से किया, अब इसका सेकंड वाले कॉलम से करो। 4 का 4 से, प्लस अब 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 5 × 3, क्लियर। अब बात करेंगे थर्ड रो के बारे में। थर्ड रो लास्ट बार और देख लो, क्योंकि यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद में आपको खुद करने क्वेश्चन। अब इस रो का पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ करेंगे। पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, चलो करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, -1 के साथ में, तो 1 × -1। अब इस -2 का मल्टीप्लाई इस 0 के साथ में, तो भाई 0 आएगा, क्लियर। इससे हो गया भाई पहले वाले से। अब सेकंड वाले कॉलम से करना है। इस 1 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ में, 1 × 4 कर लो चाहे 4 × 1 कर लो, बात एक ही है। -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो प्लस -2 × 3, और ये हो गया भैया बंद। अब बता सकते हैं, आपने आंख बंद करके बता दिया था भाई ऑर्डर क्या था इसका, तो देख लीजिए भाई 3 × 2 है कि नहीं। अगर आपको कुछ गड़बड़ आ रहा है तो समझ जाइए इससे। देखो यहाँ मिस्टेक होगी तो अलग है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अभी रो और कॉलम में कोई फर्क हो रहा है, तो आप सीधा निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, निकालेंगे क्या निकलेगा, यहाँ से निकल के आएगा -2 और ये निकल के आएगा -4, ये निकल के आएगा -1। अब यहाँ से देखो 4 दूनी 8 होते हैं और 3 × 9 होते हैं, तो यहाँ 8 हो गए। अब देखो ये माइनस है, तो माइनस × प्लस -9 आएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। 4 × 4 = 16 और 5 × 15, 15 और 16 कितने होते हैं गाइस, 15 और 16 होते हैं आज आपके 31। चलिए 4 × 4 मतलब 4 × 4, ये लिखा हुआ है, यहाँ 4 × 4, ये लिखा हुआ है। 2 × 3 तो क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है, तो क्या आएगा, -6, तो क्या आएगा, -2 बचेगा। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा गाइस, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो भाई बता दीजिए, यहाँ तक आपको कोई समस्या है मल्टीप्लाई में, तो आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि भाई हमारा काम ही है आपको ये पूरी तरह से समझाना, इसलिए हम आपको ये कोशिश करेंगे पूरी तरह से समझाने की। आपको कोई भी समस्या फिर भी रहती है तो भाई कमेंट करो। तो गाइस कितना अच्छे तरह से आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, लाइक करके जाइएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा गाइस, क्योंकि एक लाइक करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ हम जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये तो हो गए मल्टीप्लाई एंड
एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करा दिया। डिवाइड वाला रह गया है, वो भी आपके सामने बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ और समझाते हैं आपके सामने पहले, उसके बाद हम डिवाइड वाली की बात करेंगे। डिवाइड वाली बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तब बात करेंगे आपसे। अभी जो हम बात करने वाले हैं कुछ कंडीशंस के बारे में बात करें। जैसे कि आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपके सामने दे रखा है कभी भी ए इक्वल टू दे रखा है आयोटा, आयोटा ये 0 0 आयोटा, ठीक है, और आपसे फाइंड करवा रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आयोटा की वैल्यू क्या है। उसने आयोटा की वैल्यू तो आप जानते हैं वैसे भी, ये होती है √1 माइनस का 1 √-1 होती है, समझ सकते हैं आयोटा की वैल्यू ये होती है। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ तो बताइए आपका क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, -1 निकलेगा नहीं निकलेगा, सिंपली जानते हैं आप ये, क्लियर। तो बस भाई कभी भी आयोटा की कंडीशन में जो वैल्यू आए तो आपसे पूछ रहा है इसका स्क्वायर, तो भैया आयोटा का स्क्वायर कर लो सीधे सीधे, तो क्या निकल के आएगा -1 0 0 -1। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है इसका 4 टाइम करो भैया, तो आपको ये भी पता है 4 टाइम करने से क्या होता है, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है प्लस का 1, तो भाई आयोटा की पावर 4 हो जाएगी 0 0 आयोटा की पावर 4। आप बताइए भाई 1 0 0 1, आप ऐसे कर सकते हैं। सभी डाउट क्लियर। यहाँ पे 3 आ जाता है, क्या बोला हूँ मैं 3, अभी तो मैंने आपको 2 बताया 4 बताया, लेकिन 3 नहीं बताया भाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कैसे समझ सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ आप समझ सकते हैं कैसे। आयोटा की पावर 3 इसका मतलब क्या होता है, ये आती है माइनस आयोटा के इक्वल, तो बस भाई सिंपल बात है। अगर आयोटा की पावर 3 पूछ मतलब ए की पावर 3 पूछ रहा हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, ये आपका आंसर होगा। तो आराम से बात कर सकते हैं आप आयोटा वाली कंडीशन को, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आयोटा वाली कंडीशन में। और गाइज आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डायगोनल की फॉर्म में हो उसी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बात को याद रखिएगा, मैं डायगोनल की कंडीशन में होगी उसी के लिए बात कर रहा हूँ। अभी ये डायगोनल की कंडीशन में तभी ऐसा हो रहा है, कहीं आप हर तरह की कंडीशन में करे जा रहे हो कि मैं आपके सामने बोल दूँ कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आयोटा 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 आयोटा, और आपसे बोल दूँ इसका ए दे रखा है, आपसे पूछूँ ए स्क्वायर क्या हुआ, तो भाई तब ऐसे मत कर दीजिएगा। आपको ये कंडीशन तो पता ही होनी चाहिए खैर, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा जैसे मैंने आपके सामने, मैं सिर्फ विकर्ण मैट्रिक्स के बारे में बात की अभी ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने बोल रखा है ए इक्वल टू ये है, तो आपसे पूछ रहा है ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज को मैंने आपको बताया था डैश से भी डिनोट करते हैं, तो ट्रांसपोज में क्या करते थे, केवल जब भी हम ट्रांसपोज निकालते थे क्या करते हैं, आयोटा को रो सॉरी जो रो है उसे कॉलम बना देंगे, देखो -2 और 5, और जो 5 और 1, ये इसका क्या होगा ट्रांसपोज होगा, क्लियर, ये आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने कंडीशन बोल रहा हूँ, जैसे ए इक्वल टू दे रखा है ABCD, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। यहाँ पर आपके सामने बोलूँ मैं ए, ये क्या होगा इसका, ये निकालिए इसका मान क्या होगा। तो भाई चलिए कैसे करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा मान पूछे तो आप पहले क्या निकालेंगे, पहले ट्रांसवर्स निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे सॉरी, तो क्या निकलेगा ए, ये हो जाएगा बी, समझिएगा बात को, ए और बी, ये ए और बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सी और ये डी। मैंने क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, कैसे, ए करो भाई, प्रोडक्ट करना मैंने आपके सामने जस्ट अभी बताया था, सी डी, और ये दे रखा है आपके सामने ए सी बी डी, तो करिए भाई मल्टीप्लाई। तो इस ए का मतलब इस रो का पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, तो करिए भाई ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, बस। अब ए का सी के साथ में ए गुणा सी ए सी, बी का डी के साथ में प्लस बी डी। अब इस रो का इस कॉलम के साथ में करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम के साथ में, तो करो भैया ए सी, डी का बी के साथ में तो बी डी। अब इसके साथ में करेंगे तो चलो सी का सी के साथ में सी स्क्वायर, डी का डी के साथ में प्लस डी स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा इसका मान। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस तरीके से। तो प्रोडक्ट करना दोबारा से भी आपके सामने आ गया, तो दोबारा से आप पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ ए इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, मतलब ये दे रखा है इस तरीके से, और नेक्स्ट आपसे बोल रहा है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। आपसे पूछ रहा है ए डैश का मान क्या होगा, तो पहले भाई डैश निकालेंगे भाई, इसके लिए डैश कैसे निकालते हैं मैंने आपको बोला, ट्रांसपोज कर देंगे, तो देखो कॉस
इसको यहाँ लेके आएंगे, तो चलो भाई कर देते हैं, माइनस का साइन अल्फ़ा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये साइन अल्फ़ा, ये क्या है कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है भाई। करिए, ए डॉट बी करते हैं, सॉरी ए डॉट ए डैश। चलिए भाई ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू क्या है कॉस अल्फ़ा, और याद रखा माइनस का साइन अल्फ़ा, साइन बी सॉरी साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा है, ये कॉस अल्फ़ा है। अब सेकंड, जब हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज क्या निकला कॉस माइनस, तो देखो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दैट्स ऑल। अब करते हैं इनका प्रोडक्ट। करिए भाई, प्रोडक्ट करना मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रोडक्ट कैसे करते हैं प्रोडक्ट इसका। तो चलिए भाई, पहले इस रो का इस कॉलम के साथ में, तो करिए पहले कॉस का कॉस के साथ में, एक एक एलिमेंट के साथ करते हैं, कॉस का कॉस के साथ करो तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब माइनस साइन का माइनस साइन के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन का साइन से साइन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फिर से बोलूँगा इस रो का, अब करेंगे इस कॉलम के साथ में, करो भाई कॉस का साइन के साथ में, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दोनों का प्रोडक्ट। अब माइनस वाले साइन का इस माइनस वाले के साथ में करिए, इसके साथ में करेंगे कॉस के साथ में करिए भाई, तो माइनस की अल्फ़ा ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। बीच में वैसे हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लस यूज करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब नीचे वाली रो का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम के साथ करो, तो साइन का कॉस के साथ में। अब देखो इस कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ में, वैसे तो आना चाहिए प्लस, लेकिन माइनस लगा हुआ है, माइनस में क्या लिखा हुआ माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है ना, दोनों का देखो कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का, और कॉस कॉस ये रहा, प्लस आता है बीच में, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया था। कैसे, ये माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा माइनस आता है गाइस, इसीलिए मैंने वहाँ डायरेक्टली कर रखा था आपके सामने, इस तरीके से माइनस आएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। बस अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब इस रो का अब इस कॉलम के साथ में, तो साइन का पहले वाले के साथ, पहले वाले के साथ में करते हैं, तो करिए भाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब दूसरे वाले का कॉस के साथ में, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ तक भाई किसको समझ नहीं आया, यहाँ तक मेरी उम्मीद, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट का मैं आपको सामने करा चुका हूँ, और आप ये कंडीशन जानते हैं भाई कैसे त्रिकोणमिति को याद करो। क्या मैंने आपके सामने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो भाई देख लो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कट गया 0, ये देखो ये भी कट जाएगा 0, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपके सामने बताई 1, तो क्या निकल के आया मान 1001। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो गाइज़ इसी के साथ में ये वीडियो को करते हैं हम समाप्त, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके सामने और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।